नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 के 14वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम वानखेड़े के क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने मैदान पर उतरते हैं और जहां पर संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता देते हैं। और तभी मुंबई की ओर से तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा का साथ देने के लिए ईशान किशन मैदान पर उतरते हैं, पर मुंबई के इन उम्मीदों को राजस्थान के गेंदबाजों ने पहले ओवर में ही तोड़ दिया। जहां पर पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे ट्रेंट बोल्ट ने अपनी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं और तभी मैदान पर नमन धीर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और आते ही ट्रेंट बोल्ट ने अगली गेंद पर नमन धीर को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके मुंबई को दूसरा झटका दे देते हैं। नमन धीर भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं और तभी मैदान पर डिवाल्ड ब्रेविस मुंबई की पारी को संभालने के इरादे से आते हैं और आगे खेलना शुरू करते हैं। तभी फिर से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट ने डिवाल्ड ब्रेविस को नांद्रे बर्गर के हाथों कैच आउट करवाकर अपना इस मुकाबले में 3 विकेट का हॉल पूरा कर लेते हैं। डिवाल्ड ब्रेविस भी बिना खाता खोले ही डगआउट की तरफ चल देते हैं और तभी मैदान पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए आते हैं और मुंबई की पारी को संभालने की कोशिश में लग जाते हैं, पर राजस्थान के गेंदबाज मुंबई के किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं देना चाहते थे। और तभी चौथे ओवर में गेंदबाजी डालने आए नांद्रे बर्गर ने रन बना रहे ईशान किशन को कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई को बड़ा झटका दे देते हैं। ईशान किशन 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी मुंबई की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए कैप्टन हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरते हैं और यहां से तिलक वर्मा के साथ मिलकर मुंबई के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगाते हुए राजस्थान के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देते हैं। मुंबई की यह दोनों जोड़ी मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों पर तूफानी अंदाज में प्रहार करने लगते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 56 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और मुंबई के स्कोरबोर्ड को 76 रनों के स्कोर तक पहुंचा चुके थे। तभी 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए युवी चहल ने अपनी तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को रॉबिन पॉवेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। हार्दिक पांड्या 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए पीयूष चावला मैदान पर उतरते हैं और तिलक वर्मा के साथ मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं, पर राजस्थान के गेंदबाजों को यह मंजूर नहीं था। और तभी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान की पहली ही गेंद पर सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और मुंबई की इस पारी को संभालने के लिए टिम डेविड मैदान पर उतरते हैं और तिलक वर्मा के साथ मुंबई के स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके तिलक वर्मा को युवी चहल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और वहीं तिलक वर्मा 32 रनों की पारी खेलकर डगआउट की तरफ चल देते हैं और तभी मैदान पर जेराल्ड क्वाइटजी बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और मुंबई के स्कोरबोर्ड में रन जोड़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए युजवेंद्र चहल ने तीसरी गेंद पर जेराल्ड क्वाइटजी को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अब इधर मुंबई के डगआउट और पूरे स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और अब मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और टिम डेविड के साथ मिलकर मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की फिराक में लग जाते हैं। और तभी 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए नांद्रे बर्गर ने अपनी तीसरी गेंद पर टिम डेविड को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। टिम डेविड 17 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और तभी मैदान पर आकाश मधवाल खेलने के लिए आते हैं और जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर मुंबई को 20 ओवरों में 125 रनों के स्कोर तक पहुंचाते हैं और राजस्थान को इस मुकाबले में जीतने के लिए 126 रनों का लक्ष्य देते हैं। और तभी राजस्थान की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए जॉस बटलर मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही यशस्वी जायसवाल ने क्वेना मफाका को पहले ही ओवर में लगातार 2 चौके जड़ देते हैं। तभी क्वेना मफाका ने वापसी करते हुए आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई को पहली सफलता दिलवा देते हैं। यशस्वी जायसवाल 10 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और तभी संजू सैमसन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं
और जॉस बटलर के साथ मिलकर मुंबई के गेंदबाजों पर रन बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ से राजस्थान के यह दोनों जोड़ी मिलकर अपनी टीम के लिए 32 रनों की एक छोटी सी साझेदारी बनाते हैं। और तभी 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए आकाश मधवाल ने दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। संजू सैमसन 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर उतरते हैं और अपनी टीम को लक्ष्य तक ले जाने की फिराक में लग जाते हैं। तभी 7वें ओवर में गेंदबाजी डाल रहे आकाश मधवाल ने अपनी तीसरी गेंद पर जॉस बटलर को पीयूष चावला के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और तभी मैदान पर रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और राजस्थान के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगाते हुए मुंबई के गेंदबाजों के साथ चौके छक्के में डील करने लगते हैं। और इधर मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में लगातार उलटफेर करते हुए नजर आने लगे थे, पर राजस्थान के यह दोनों जोड़ी बेखौफ होकर बड़ी ही आसानी से मुंबई के गेंदबाजों पर रन बना रहे थे और अब मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरे पर खामोशी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और राजस्थान को 88 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिए थे। गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल ने दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर राजस्थान की इस साझेदारी को तोड़ देते हैं। रविचंद्रन अश्विन 16 रन बनाकर डगआउट की तरफ लौट जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए शुभम दुबे मैदान पर उतरते हैं और मैच को जल्दी से खत्म करने की फिराक में लग जाते हैं और यहाँ से रियान पराग और शुभम दुबे मिलकर 14वें ओवर में अपनी टीम को 100 का आंकड़ा पार करवा देते हैं। अब राजस्थान के यह दोनों ही खिलाड़ी मैच को जल्दी खत्म करने के इरादे से गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर करते हुए नजर आने लगे थे और तभी 16वें ओवर के दूसरी गेंद पर रियान पराग ने एक छक्का जड़कर इस मैच में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और तभी अगली गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका जड़कर राजस्थान को तीसरे मुकाबले में 6 विकेटों से जीत दिलवा देते हैं।